ने पेशेवर कर्तव्य यानी मरीज को बचाने के धर्म पर ध्यान देना होता है। वो अपनी भावनाओं को दबा नहीं रहा, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए उन्हें साध रहा है। अच्छा। कृष्ण अर्जुन को यही करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन एक ब्रह्मांडीय पैमाने पर। वो अर्जुन के नजरिए को व्यक्तिगत से हटाकर उद्देश्यपूर्ण बना रहे हैं। ये दुनिया की शायद पहली और सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल रीफ्रेमिंग थी जो एक युद्ध के मैदान पर हो रही थी। ये दिलचस्प है। तो ये भावनाओं को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें सही जगह पर रखने के बारे में। बिल्कुल। कृष्ण अर्जुन को इमोशनल तौर पर सुन्न होने के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक तौर पर स्पष्ट होने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठो और उस बड़े कर्तव्य को देखो जिसके लिए तुम यहाँ हो, क्योंकि वही तुम्हारा स्वधर्म है। और जैसे जैसे ये बातचीत आगे बढ़ती है, स्रोत बताता है कि कृष्ण का अंदाज बदल जाता है। ज्ञान देने के बाद वो अब एक फिलॉसफर नहीं, बल्कि एक कमांडर, एक लीडर की तरह बात करने लगते हैं। वो कहते हैं, इसलिए अर्जुन उठो, दृढ़ खड़े रहो, अपने डर को त्यागो और अपनी नियति को अपनाओ। ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये कॉल टू एक्शन है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। ज्ञान अगर एक्शन में ना बदले तो वो एक बोझ बन जाता है, एक बहाना बन जाता है। सही है। अर्जुन को सिर्फ बौद्धिक स्पष्टता नहीं, बल्कि भावनात्मक सहारे की भी जरूरत है। इसीलिए उनका आखिरी आश्वासन इतना शक्तिशाली है जब वो कहते हैं, तुम बस अपना कर्म करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ। ये वो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच है जो अर्जुन को उस मुश्किल काम को करने की हिम्मत देता है। ये उन्हें बताता है कि इस कठिन रास्ते पर वो अकेले नहीं है। और इसका असर भी तुरंत होता है। स्रोत के आखिर में लिखा है, कृष्ण के शब्दों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन को स्पष्टता मिलने लगती है। गांडीव पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है और उसका मन स्थिर हो जाता है। ये कमाल का बदलाव है। जिस धनुष को वो उठा नहीं पा रहे थे, अब उसी पर उनकी पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत है। क्योंकि अब उन्हें अपना क्यों मिल गया था। अपना क्यों? हाँ, जब आपका क्यों स्पष्ट होता है तो कैसे आसान हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन के क्यों को फिर से परिभाषित कर दिया। उनका क्यों अब परिवार को मारना नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना करना था। जैसे ही उद्देश्य व्यक्तिगत पीड़ा से बड़ा हो गया, उनकी शक्ति और हिम्मत दोनों वापस आ गई। स्पष्टता से शक्ति आती है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें, तो हमने देखा कि अर्जुन का संकट सिर्फ कर्तव्य और भावनाओं का टकराव नहीं था, बल्कि अलग अलग तरह के धर्म का टकराव था। और कृष्ण ने उन्हें भावनाओं को दबाने के बजाय एक बड़ी तस्वीर दिखाकर उन भावनाओं को रूपांतरित करने का रास्ता दिखाया। सही कहा। और हमने ये भी देखा कि ये सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं है, बल्कि निर्णय लेने, नैतिक दुविधाओं से निपटने और मुश्किल समय में अंदरूनी ताकत खोजने के लिए एक टाइमलेस गाइड बुक है। यह हमें सिखाती है कि सही नजरिया यानी पर्सपेक्टिव किसी भी पंगु बनाने देने वाली स्थिति को एक उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई में बदल सकता है। और आज हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। स्रोत हमें अर्जुन के बदलाव की कहानी दिखाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज की हमारी आधुनिक जिंदगी में जब हमारा गांडीव हाथ से फिसलने लगे, यानी जब काम का दबाव, रिश्तों की उलझनें या भविष्य की चिंता हम पर हावी हो जाएं, तो हमारे लिए वो कृष्ण की आवाज़ क्या हो सकती है? वो कौन सा नजरिया, कौन सा सिद्धांत या कौन सी कोर वैल्यू है जो हमें हमारे स्वधर्म की याद दिलाकर वापस खड़ा कर सकती है?